राधे राधे। जय श्री श्याम। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए। उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे ही कई साल बीत गए थे धरती पर आए और उन्हें अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख लक्ष्मी माँ ने पूछा कि प्रभु, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने दो पल सोचा और फिर कहा कि हाँ, चल सकती हो, किंतु तुमको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी कि तुम धरती पर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह दिया। अपनी मनवाली की ओर सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर से बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती की ओर देख रही थी और भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर आई थी। चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। एक और फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत से एक सुंदर सा गुलाब का फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास लौटी तो उनकी आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए और उसके साथ ही अपना दिया हुआ वचन उनको याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्हें बहुत ही पछतावा हुआ और भगवान विष्णु से भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। ये तो सृष्टि का नियम है। जिस माली के खेत से तुम ये बिना पूछे उससे फूल तोड़कर लेकर आई हो, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर में नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप हाँ में अपना सिर हिला दिया और उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गईं। वहाँ पर एक टूटा फूटा झोंपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी और 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस पर छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा कर रहे थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोंपड़े पर गईं तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो एक गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैं कैसे भी गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रूखा सूखा जैसा हम खाते हैं वैसे में खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आईं उसके दूसरे दिन ही माधव को इतना आमदनी हुई फूलों से कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े पा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियां और बीवी ने गहने बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि यह सब इस महिला के आने के बाद ही हुआ है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। और अब 2-4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम करके लौट रहा था तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों में लदी हुई औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया कि यह तो वही मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है।
और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला कि माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत में काम करवाया। माँ, ये कैसा अपराध हो गया हमसे, हमको माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराने लगी और बोली कि माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ नहीं लौटें, कि तुम्हारे पास से कभी भी खुशियाँ नहीं जाएंगी। हर वक्त तुम्हारे जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिससे तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे हुए रथ में बैठकर वैकुंठ चली गईं। मित्रों, माँ लक्ष्मी उन्हीं लोगों के घर में प्रवेश करती हैं जो दयावान होते हैं, जो दिल के अच्छे होते हैं, जो गरीबों पर रहम करते हैं। बंधुओं, हमें कभी भी किसी को नहीं सताना चाहिए, इससे हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।